गंदा है पर धंधा है। जी हाँ, बिल्कुल। अफ़गानियों का वो धंधा जो वो पाकिस्तान में करते थे, अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी वही कुछ करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में अफ़गानियों ने क्या किया, आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, वो काम, वो धंधा, वो दो नंबरी जो पाकिस्तान में की जाती थी, अब वो दुनिया के दूसरे ममालिक में जाके भी उन्होंने वही कुछ करना शुरू कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसा काम किया है कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी हाथ जोड़े हैं कि भाई यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। मामला क्या है हमारे नाज़रीन को देखिए, सबसे बताइएगा। पहली बात तो यह है कि तरक्की की है उन्होंने अपनी दो नंबरी में या चोरी में या स्मगलिंग में जो है वो अब दुनिया के बाकी ममालिक को भी अब होश आया है कि ये वो लोग हैं जो इनको पनाह देगा ये उसकी मईशत को तबाह व बर्बाद करने का काम करेंगे। देखें, अंदाज़ा करें, इनसे ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले तंग हैं, जापान वाले भी तंग हैं। ऐसे ही जापान में एम्बेसी बंद नहीं हुई। ये करते क्या थे, ये 7 लोगों का एक ग्रुप है या ग्रोह समझ लें। इसमें अफ़गानिस्तान के लोग भी शामिल हैं और दीगर ममालिक दो दीगर ममालिक के लोग भी शामिल थे। इन्होंने जो है टोयोटा जो है बड़ी गाड़ियाँ जो हैं लैंड क्रूज़र टाइप उनकी चोरी की, और ये चोरी कम गाड़ियों की नहीं थी। 60 लैंड क्रूज़र जिनकी मालियत जो है $9 मिलियन, यानी आप पाकिस्तानी रुपयों में तो आप समझे 2-2.5 अरब रुपए की बिल्कुल। गाड़ियाँ जो थी। ये करते क्या थे, ये गाड़ी चोरी करते थे और इसका एक ख़ास तरीक़ाकार था। इसमें जो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर हैं पॉल, उन्होंने जो बयान दिया है, पॉल डाल्टन नाम है जी उनका, पूरा नाम तो उनका पॉल डाल्टन है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी महारत वाले लोग थे और ये सिर्फ टोयोटा गाड़ियों का और बड़ी गाड़ियों का इंतखाब करते थे। टोयोटा की लैंड क्रूजर गाड़ियाँ जो है उनका इंतखाब बड़ी गाड़ी करते थे। उसकी मैं वजह भी बताता हूँ कि क्यों करते थे इसका। एक तो ये इनकी महारत इसमें थी कि इसके अंदर जो इसका सेल्फ डिफेंस सिस्टम है गाड़ी का अपना, उसको ये ब्रेक करना जानते थे, यानी इसके लिए ये माहिर थे। और विद इन 2 मिनट्स जो है एक बड़ी गाड़ी चोरी कर अगले आधे घंटे में उसको खोल भी लेते थे और उसको उसके बड़े हिस्सों को मुख्तलिफ कंटेनर्स के अंदर छुपा लेते थे। ये मामला खुलता कैसे है कि एक ही ब्रिस्बेन, क्रिकेट के शौकीन अफराद को ब्रिस्बेन बोलता नहीं है, ब्रिस्बेन का इलाका है और वहाँ पर से जब 60 गाड़ियाँ एक माह के अंदर चोरी होती हैं तो वहाँ पर पुलिस जो है उसने एक ऑपरेशन का आगाज़ किया। उस ऑपरेशन का कुछ उन्होंने नाम भी रखा था, ऑपरेशन, हाँ जी, ऑपरेशन एक्सरे शुरू किया। और इस ऑपरेशन एक्सरे के अंदर उन्होंने डिटेक्ट किया कि गाड़ियों को चोरी करने का तरीक़ाकार नवीयत एक जैसी है, लेकिन चलते चलते फिर एक कंटेनर पकड़ा जाता है। यही डिटेक्टर पॉल डॉल्टसन जो हैं एक कंटेनर पकड़ते हैं जिसमें से सामने की तरफ तो सारा सामान था, लेकिन पीछे उसके वो तमाम स्पेयर पार्ट्स तो एक घर से एक गाड़ी को चुराए गए थे। यहाँ 2 गाड़ियाँ मिलती हैं और उसके बाद इनकी कार्रवाई का आगाज़ होता है और बाकी लोग जो हैं वो शिकंजे में आते हैं। 7 लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन ये 7 नहीं हैं, इससे ज़्यादा लोग होंगे, इससे ज़्यादा गैंग है। गाड़ियाँ टोयोटा की लैंड क्रूज़र चोरी क्यों की जाती थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वो भी बताऊँगा। क्योंकि ये गाड़ियाँ स्मगल की जाती थी UAE। अच्छा। और UAE के लोगों का वहाँ पर उसको सेकेंड हैंड गाड़ी कर बेचा जाता था। इसमें से ट्रैकर सिस्टम ख़त्म किए जाते थे जो कंपनी की तरफ से लग के आते हैं। तमाम लैंड क्रूज़र्स के अंदर आप ट्रैकर लगवाएं ना लगवाएं, कंपनी ने एक ट्रैकर लगवाया होता है, उसको ये ख़त्म करते थे और फिर सेकेंड हैंड गाड़ी को असेंबल किया जाता था। UAE के दूर दराज इलाकों में बनाई गई वो जो मैकेनिक शॉप्स हैं उसके अंदर उसको किया और सेकेंड हैंड गाड़ी करके बेच दिया। अब टोयोटा लैंड क्रूज़र अरबों की पसंदीदा गाड़ी है, क्योंकि रेगिस्तान में चलने के लिए या बड़ी रोड्स पर चलने के लिए ये एक कामयाब तरीन गाड़ी समझी जाती है और उसी की कीमत है। असल बात अब इसमें ये है कि ये जो पॉल डॉल्टसन है ये कहते हैं कि ये मामला सिर्फ ब्रिस्बेन या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये ग्रोह मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ को वॉच करता है और जहाँ पर इनको मौका मिलता है, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ब्रिस्बेन का इंतखाब किया कि यहाँ पर लैंड क्रूज़र ज़्यादा हैं। इसके बाद ये न्यूजीलैंड में जाएंगे, वहाँ पर ये काम करेंगे। ये मुल्क बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं। कुछ अर्सा वहाँ पे रहे, वारदातें की, गाड़ियाँ वहाँ से बिल्कुल आप सही और फिर वहाँ से निकल के दूसरे मुल्क चले गए। आप सही समझे। जब वहाँ की
पुलिस और वहाँ के डिटेक्टिव जो हैं या जासूस जो हैं एक्टिव होते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। कंटेनर्स इनके पहले से बुकड होते हैं, वो बहरी जहाज़ों में शिपमेंट उसकी हुई और वो गए, और उसके बाद ये दोबारा से अफ़गान शहरी बने और अफ़गान शहरी बनकर किसी अगले मुल्क का इंतखाब किया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ही किसी दूर दराज दूसरे शहर का इंतखाब किया। लेकिन ये करते ये थे, मुल्क बदलते थे, शहर कम बदले इन्होंने। ये सारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये 60 गाड़ियाँ जो हैं अभी तक पार्सल कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, सिर्फ ब्रिस्बेन के इलाके से। तो इसका मतलब ये है कि बाकी दुनिया की जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये कनाडा से, अमेरिका से, बरतानिया से, कहाँ से गाड़ियाँ जो हैं। आमिर भाई, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल भी आपको दूं। आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से एक गाड़ी पकड़ी गई, रोल्स रॉयस, कराची से, ठीक है। उसके बाद ये कुछ माह पहले कराची के ही एक इलाके से लैंड रोवर पकड़ी गई। वो दोनों गाड़ियां बरतानिया से चोरी करके यहाँ पे लाई गई। तो ये इसी तरह का कोई ग्रुप है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, ये करते ये हैं कि महंगी गाड़ियाँ चोरी करते हैं। लोगों का अमूमन ख्याल ये होता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी है, कहते हैं यार FX से यानी चोरी हो जाना है, द लॉक सही नहीं। मिसाल दे रहा हूँ, और लैंड क्रूज़र है तो इसका तो लॉक बहुत अच्छा है, ये तो अंगूठे के साथ खुलती है, यहाँ आपके सेंसर लगे हैं आपकी फेस वेरिफिकेशन के साथ। इनके पास वो तमाम टूल्स मौजूद। ये देखिए, हम वैसे मैं हैरान हूँ कि इनका दिमाग, इन अफ़गान तालिबान का या अफ़गानिस्तान के मुजरमों का दिमाग इस तरफ चलता है। अगर ये इसको पॉजिटिव चलाएं तो कैसे ज़बरदस्त लोग हों। इनका स्मगलिंग में, मनशियात फरोशी में, दहशतगर्दी में, चोरी चकारी में, कत्ल गारत गरी में, इस तरफ का इनका जहन चलता है। अगर ये इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे जहन लोग हैं कि गाड़ियों के सेंसर्स और गाड़ियों के जो डिटेक्टर्स हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, उनको ब्रेक कर लेते हैं। उनको बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए होते हैं कंपनीज के। ऐसे ही। और कितने कीमती दिमाग हैं जो ये सारा चीज़ें डेवलप करते हैं और ये 2 मिनट में उसको ख़त्म कर देते हैं। ये चोरी चकारी में बड़े माहिर हैं, ये स्मगलिंग में बड़े माहिर हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर आज भी मौजूद हैं। ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, रिपोर्ट्स कहती हैं कि अभी सारे अफ़गानी जो हैं जो गैर कानूनी हैं वो नहीं निकाले जा सके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी बड़ी तादाद आज भी मौजूद है। वहाँ पर भी ये इनका धंधा स्मगलिंग का, मनशियात फरोशी का, दहशतगर्दी का, जिस्म फरोशी का, ये वो काम करते रहे हैं। इसके अलावा एक और मुल्क भी बहुत तंग है इनसे, और वहाँ कहा जाता है कि 33% जराइम जो हैं वो इन्हीं की बदौलत हैं। आमिर भाई, मैंने इस पे आपके साथ एक वीलॉग भी करना है। जी बिल्कुल, आप ज़रूर करें, क्योंकि ये एक मुल्क तो है नहीं। आप जितने मुल्क खोलते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ पर ये महाजरीन बनकर मजलूमियत कार्ड लेकर पहुँचे, वहीं पर ये जराइम करते हैं। और ये आपने मैंने जो आपको इतला दी है कि 33% जराइम एक मुल्क के अंदर ये कर रहे हैं, तो यही सूरत हाल मेरा ख्याल है बैन पाकिस्तान में भी है कि यहाँ पर भी 33% जराइम जो हैं कब्ज़ा माफिया इनको इस्तेमाल करता रहा है, स्मगलिंग माफिया इनको इस्तेमाल करता रहा, यानी ये उसके ज़रिए करते रहे। यहाँ पर मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी, ये तमाम अफ़गानी जो हैं ये काम सर अंजाम देते रहे। और मैं ख़ुद एक जगह का चश्मदीद गवाह हूँ जहाँ पर अफ़गानिस्तान के ये जो अफ़गानी लोग हैं ये रशियन स्टेट से छोटी उम्र की बच्चियाँ अगवा कर उनको बेचा करते थे। ये एक बड़ा खुफिया मुकाम था। बाद में हमने उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की और छापा पड़वाया। ये एक अलग स्टोरी है, ये फिर कभी सही। लेकिन ये मामला ठीक है कि दुनिया भर में जो जराइम है, क्राइम है, ये अफ़गानी करते हैं, और जिसका एक नतीजा जो है अभी खुलकर सामने आया है कि 60 के करीब लैंड क्रूज़र्स, जिनमें से 40 ये भेज चुके हैं UAE। वो अब UAE से वापस आएंगी नहीं आएंगी। और जिस तरह से आपने कराची का बताया तो कराची से भी पकड़ी गई, तो ये सारा एक ही माफिया है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी साथ शामिल होंगे, लेकिन ये सारा दिमाग, जो ब्रेन है, ये अफ़गानी है, और ये चोरी चकारी के मास्टर हैं। जिस तरह ब्रिस्बेन के इलाके से, एक इलाके से 60 लैंड क्रूज़र चोरी हुई हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि दुनिया के किन किन ममालिक से बड़ी और कीमती गाड़ियाँ चोरी कर किस किस मुल्क को जो है ये भिजवाते रहे हैं। ये जब बात खुलकर सामने आएगी तो दुनिया को पता चलेगा कि एवं ही पाकिस्तान इनको निकालने का जो है बात नहीं कर रहा। हमने भुगता है 40 साल, तो हमें पता है कि ये कितने ख़तरनाक लोग हैं, और इनका दिमाग नेगेटिविटी में, चोरी चकारी में, कत्ल गारतगरी में, स्मगलिंग में कैसे चलता है उसको क्योंकि हमने भुगता है, इसलिए अब हम दुनिया को भी बताएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया कि किस तरह
ऑस्ट्रेलिया में इस गिरोह ने कार्रवाइयाँ की, गाड़ियाँ चोरी की और वहाँ पे गाड़ियाँ खोल के स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में दूसरे ममालिक मुंतकिल किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।